हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज देखेंगे हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इससे पहले हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव की किसी अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट में था। ओके, तो हमारे पास चैप्टर नंबर सेकेंड है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक कराया था किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए, और आज हम देखेंगे अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था जब हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला था, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, और विभव का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास निकला था जो इससे पहले हमने टॉपिक करा था किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला। ओके, लेकिन आज हम क्या देखेंगे, अक्षीय स्थिति पर देख रहे हैं। और इससे पहले हमने टॉपिक करा हुआ है जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो जो हमारे पास इसका डायग्राम बनेगा, या फिर आप कह सकते हैं डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए जो भी इसका चित्र बनेगा सेम उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन उसमें जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर और अंदर को थी, जिससे हमने E1 और E2 से दिखाया था, वो डिफरेंट हो जाएंगे, यानी वो अलग हो जाएंगे। बाकी सभी चीज़ जो है सेम रहेगी। ओके, तो सबसे पहले हम मान क्या लेते हैं, सबसे पहले हमने माना कि ए भी हमारे पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। ए भी हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से हम मान लेते हैं। इससे पहले भी हमने ऐसा ही कुछ माना था कि ओ से मान लेते हैं कि हमारे पास आर मीटर की दूरी पर एक अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु मान लेते हैं, जिसको हमने किससे डिनोट करा था, पी से। ठीक है, आर दूरी पर इसकी दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पर तक, तो यहाँ पर से हम मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास क्या है, पी है। ठीक है, ये हमारे पास दूरी ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से पी, जिस पर हमने विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी इसके और इसके द्वारा हमने इस पर जो है विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर से आवेश मान लेंगे, मान लिया हमने। यहाँ पर से हमारे पास माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर से हमारे पास प्लस क्यू आवेश, ए पॉइंट पर माइनस क्यू तथा बी पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश हमारे पास स्थित है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर से ए और बी हमारे पास निकल गए हैं, और हमारे पास ए और बी के बीच की दूरी हमें पता है कितनी ले लेते हैं, 2L। यानी विद्युत द्विध्रुव जो होते हैं, दो आवेश होते हैं और उनके बीच की अल्पतम दूरी, तो अल्पतम दूरी को हम किससे दिखा देते हैं गाइस, 2L से। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2L हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, जैसे हमने Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है और B आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से ओ, ये कितना है, एल है। तो फिर देखेंगे हम क्या कहते हैं, ओ से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, हम इसको थोड़ा डिफरेंट पेन से दिखा देते हैं ताकि हमें जो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मान लिया एल और यहाँ पर से एल, और इन दोनों के बीच की दूरी 2L थी, तो हमने हाफ हाफ इसको जो है पार्ट में डिवाइड कर लिया। ओके, तो देखो, अगर हमने माइनस क्यू के कारण प्लस पी, यानी पी पर जो है विद्युत विभव निकालना है, तो उसके लिए देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर हो गई और ए से ओ तक की दूरी एल हो गई। यानी ये डिस्टेंस प्लस वाली डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुल डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी कुल दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो ए बिंदु के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव के लिए हमारे पास जो हमारे पास दूरी निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, आर प्लस एल। और अब आप कहेंगे जैसे हमने आर प्लस एल क्यों करा कि एल प्लस आर क्यों नहीं करा, तो हमने क्या करा, जो बड़ी दूरी थी उसमें हमने छोटी दूरी को ऐड करा है, तो हमने यहाँ पर से क्या लिख दिया, आर प्लस एल। ओके, अब देखो, बी बिंदु पर हमारे पास क्या आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, और ओ से पी तक की दूरी हमारे पास कितनी है, आर है, और ओ से बी तक की दूरी कितनी है, एल है। तो ये बड़ी डिस्टेंस में से अगर हम छोटी डिस्टेंस को घटा देंगे तो हमारे पास याली दूरी तो बचेगी। यदि इतनी पूरी दूरी और इसका आधा पार्ट जो हमारे पास एल है, तो हम आर में से एल घटा देंगे तो याला पार्ट बचेगा नहीं बचेगा, बताओ। तो हमने यहाँ पर से क्या कर दिया, आर माइनस का एल। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल गई बी से पी तक की दूरी। ठीक हो गया, और पी पर हमने विद्युत विभव ही निकालना है। तो हम इस चीज़ को जो हमने यहाँ पर से डायग्राम बनाए हैं इसको हम थ्योरी में लिखते हैं। बाकी मैं आपको एक और बार समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, और आपको पता है द्विध्रुव क्या हो जाता है, द्विध्रुव हमारे पास होता है दो हमारे पास आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी का मान। ठीक हो गया, तो विद्युत द्विध्रुव है जिसके, अब हमने, अगर आपको इसका चित्र याद हो जाएगा ना, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से लिख सकेंगे कि आपको किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि अगर आपने चित्र बना लिए तो आपको पता है थ्योरी में क्या लिखना है, क्योंकि उसी से तो हमारी थ्योरी निकलेगी। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, ए बी था, ए बी हमारे पास विद्युत द्विध्रुव हो गया, आपको पता है जिसमें दो आवेश होते हैं और उनके बीच की अल्पतम दूरी 2L होती है, तो हमने ये दर्शा दिया। ठीक है, फिर ए बी के मध्य बिंदु, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर
बिंदु P है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास जो r दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जिस पर -q व +q आवेश के कारण हमने क्या निकालना है, विद्युत। हम इसको विद्युत भी लिखते हैं और वैद्युत भी लिखते हैं, आप जो भी लिखें तो वो राइट होगा, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमने विद्युत लिखा और वैद्युत लिखा तो इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। कहीं पर इस लैंग्वेज को विद्युत बोलते हैं, कहीं पर जो है वैद्युत बोल देते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभव -q + q आवेश के कारण जो विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, a से p तक की दूरी r + l और b से p तक की दूरी कितनी है, r - l है, ठीक है। a से p तक की दूरी कितनी है, देखो r + l, व b से p तक की दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, r - l है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एक एक पॉइंट के कारण ही, एक एक आवेश के कारण इसमें निकाल लेते हैं हम विद्युत विभव। सबसे पहले हम निकाल लेंगे a बिंदु से p पर आवेश, यानी हम कौन सा आवेश लेंगे, -q आवेश ले लेंगे। फिर हम ले लेंगे +q आवेश, ठीक है। देखो ऐसा है कि इसको हम v1 मान लेते हैं या v2 मान लेते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें डेरिवेशन किस तरीके से सॉल्व करना है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से फर्स्ट किसको मान रही हूँ, +q आवेश को मान रही हूँ। हम -q मान के कर सकते हैं, बट इसमें जो है फिर माइनस में आएगा, और जो हमारे पास विद्युत विभव है वो अदिश राशि है, तो हमारे पास माइनस का साइन लेना पड़ेगा, इसलिए हमने जो -q है इसको हम मान रहे हैं पीछे। अभी जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ना, और जब मैं आपको इसको वापस से रिपीट करके समझाऊंगी, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन हम फर्स्ट टाइम जो डेरिवेशन जब करेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, तभी मैं कह रही हूँ आपसे फोकस आपने कहाँ पे रखना है, डेरिवेशन पे रखना है, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। आपने हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं स्पीड में लिख रही हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं धीरे धीरे लिखती रही तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और आप लोग जो है इसको वॉच नहीं करोगे तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको जो है फास्ट लिख रही हूँ। आपको हैंड राइटिंग आई होप कि समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो +q आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है, तो मैंने v1 किसको मान लिया, +q को मान लिया, ठीक है। तो v1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और देखो मैंने आपको बताया था तो r हो जाता है, तो r हमारे पास क्या है, बीच की दूरी, तो r - l, ठीक है, r - l ये हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है, ये हमारे पास निकल जाएगा। तो फिर देखो हम क्या कर लेंगे, तो v2 = माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r + l। अब कहेंगे आप माइनस कहाँ से आ गया, तो देखो जो हमारे पास विद्युत विभव है ना, वो एक अदिश राशि है, तो हमने वहाँ पर से साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर से माइनस का q आवेश था, आई होप कि आपको अब दिख रहा होगा ना। तो देखो माइनस का q आवेश था, तो हमने यहाँ पर से माइनस के q आवेश का जो माइनस था वो हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे पास विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो हमें इसको थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि विद्युत विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है, अतः परिणामी विभव, यानी जो हमारे पास टोटल विभव आ जाएगा ना, इसका हिंदी में थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को समझ में आएगा, बट इंग्लिश मीडियम वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर से आ जाएगा परिणामी विभव, कभी कभी हिंदी में कुछ डिफरेंट होते हैं तो समझ में कमी आती है। तो परिणामी विभव v = क्या आ जाएगा, v1 + v2 के बराबर होगा, के बराबर होगा। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से होगा। देखो अगर हमने कोई चीज़ परिणामी निकालनी है तो आपने किस समय में कौन सा कार्य करा है, आप उसको ऐड करेंगे तो आपका वो निकलेगा। यानी अगर आप देखें कि हमने आज पूरे दिन में कितने स्लॉट में स्टडी करी, यानी कितने टाइप में करी, तो अगर आप उसका मिक्स कर देंगे तो आपका टोटल आर निकलेंगे कि आपने कितनी करी है। तो वही चीज़ यहाँ पर से है कि अगर हमें परिणामी विभव चाहिए तो हमारे पास जो हमारे पास विभव निकला था उसका अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर से करिए कि परिणामी विभव क्या आया, तो v, तो देखो v1 हमारे पास है ये और v2 हमारे पास है ये, ठीक है। तो अदिश राशि है तो माइनस का साइन तो लेना पड़ेगा, तभी मैंने आपसे कहा था कि मैंने यहाँ पर से इसको
V1 क्यों माना और इसको V2 क्यों माना, ठीक है, V1 और V2 मैंने इसको क्यों माना। अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर से अगर V1 को माइनस मान लेती और V2 को प्लस मान लेती, आंसर तब भी आता, बट थोड़ा डिफरेंट आता। आप इसको करके देख सकते हैं। बाकी जिस मेथड से मैं करा रही हूँ आपको ईजी पड़ेगा, तो आपने अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो V1 देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल, और यहाँ पर से क्या था माइनस का 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो हम इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। 1/4πε0 Q ये हमारे पास बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ है, और अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस का एल माइनस का 1/r प्लस एल, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो देखो ये इक्वेशन हमारे पास आई हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1/r माइनस का एल माइनस का 1/r प्लस एल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर देखो हम क्या कर लेंगे कि अब हम कर लेते हैं इनका नीचे से इनटू। तो आपने पढ़ा है r माइनस एल और r प्लस एल, ठीक है। ये वहाँ पर फॉर्मूला किसका हो जाता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमें पता है r माइनस एल और r प्लस एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। इन दोनों की अगर हम इंटू करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0। हमने इन दोनों को जो है एक दूसरे से भाग दे दिया, यानी इन दोनों को देखा, जब हमारे पास ये दोनों संख्याएं आ गई। जैसे हमारे पास मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 1/6 माइनस का 1/3, ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो ये हमारे पास है बाई चांस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पर से इन लोगों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ऊपर 2 की इंटू किससे हो जाएगी, 1 से, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से माइनस का 1/6 आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर से करी है क्या, कि जो हमने इन दोनों को साथ में एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया। तो हमने इन दोनों को एलसीएम लेके हम कुछ इस तरीके से अभी अरेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट अभी हम इन चीज़ों को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो, r माइनस का एल, फिर नीचे से हमारे पास क्या आ जाएगा r प्लस एल, और ये चीज़ यहाँ चल जाएगी तो r प्लस एल माइनस का क्या हो जाएगा, r माइनस का एल, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो देखो माइनस के साइन यहाँ पर से अंदर जो है इंटू हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। 1/4πε0 Q हमारे पास बाहर ही है, तो देखो क्या हो जाएगा, r प्लस एल माइनस का r माइनस माइनस प्लस का l, और नीचे से क्या हो जाएगा, हम पता है फॉर्मूला मैंने भी आपको ऊपर लिखवाया, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखो r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस का l तो क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, अंदर कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, और r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर यहाँ पर से आ गया, ठीक है। तो हम पता है क्या हो जाता है, p इंटू पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है आपको पता है, Q इंटू 2l, ये जो होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या मिल रहा है, Q इंटू 2l मिल रहा है, तो ठीक है Q इंटू 2l, क्योंकि ये चीज़ इसके साथ इंटू में है, ठीक है। तो क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, p आ जाएगा 1/4πε0 p, और नीचे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हमारे पास जो l थी वो क्या थी, अल्पतम दूरी थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, l इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन r, ठीक है। आप जितने बार भी लिखें 2-3 बार लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारे पास l का मान हो जाएगा, एल स्क्वायर का मान जो है आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य है, यानी l जो हमारे पास वैसे ही अल्पतम दूरी थी जो हमने 2l लिखी थी, तो 2l का l हो गया हो। तो जो हमारे पास एल स्क्वायर है वो आर की अपेक्षा जो है नगण्य है, यानी 0 है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमने 0 मान ली है, ठीक है। तो आगे का हमारे पास क्या क्या चीज़ बची, देखो v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास निकल गया अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। और आपको पता है विद्युत विभव का जो हमारे पास मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है, वोल्ट, जिसे हम दिखाते हैं v से। तो ये हो गया आज का आपका डेरिवेशन। एक बार मैं आपको इसको जल्दी से जो है एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा एक बार वीडियो को जो है रिवर्स कर देना, बाकी मैं एक बार ईजिली फटाफट से जो है आपको समझा देती हूँ, ठीक। सबसे पहले हमने क्या माना, ए बी हमने माना विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी 2l, ठीक है। तो 2l हो जाएगा। तो
2L का हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, L को, तो A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी L हो जाएगी। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर से विद्युत विभव निकालना है, तो R दूरी ये थी, L दूरी ये थी, A से P तक की दूरी R प्लस L, B पर प्लस आवेश था और O से B तक की दूरी L और पूरी ये दूरी R थी। तो बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस को घटा देंगे तो हमारे पास AB BP आ जाएगा, तो ये निकाल दिया। ठीक है, तो बाकी डेरिवेशन सॉल्व करा, थ्योरी में वही चीज़ लिख दी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि हमने इसमें क्या क्या करके जो है इस डायग्राम को अच्छे से बना रखा है, इन चित्र को बनाया है जिससे हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाए। देन हमने क्या करा, क्यू आवेश के कारण जो है पी पर विद्युत विभव निकाला और माइनस क्यू के कारण विभव निकाला। फिर हमें पता है अगर परिणामी हमें कोई चीज़ निकालनी है तो हमने उसको कितने स्लॉट में करा है, यानी कितने उस चीज़ को हम कैसे ऐड करके हमारे पास टोटल निकले। जैसे मान लेते हैं आपके पास दिन में 10 रुपये थे, ठीक है, तो आपने 5 रुपीज़ मान लेते हैं कि एक टाइम खाए 2 रुपये, एक टाइम खाए, वैसे 2 एक टाइम, 1 एक टाइम, इस तरीके से आपने जो है अपने 10 रुपीज़ को जो है पार्ट में डिवाइड करा। तो आपको क्या होगा, अगर आपको पता है कि आप अगर 10 रुपीज़ थे तो आप देखेंगे कि हमने किस टाइम पे क्या चीज़ कब खाई और कितने रुपए की खाई है। तो अगर आप उसका टोटल निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने 10 रुपीज़ में कौन चीज़ कितने टाइम में खाई है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर से आ गई कि हमारे पास परिणामी हमने निकालना था, टोटल निकालना था, दोनों को ऐड कर दिया। हमें पता है अदिश राशि है तो माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था तो कॉमन ले लिया, बाकी पीछे की वो चीज़ ऐसी की ऐसी आ गई। ठीक है, तो हम पता है R माइनस का L, R प्लस L क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। मैंने आपको इन दोनों को किस तरीके से लेना होता है भाग में गुणा में, वो मैंने आपको यहाँ पर से ईजिली एक्सप्लेन करा, ये आपने लिखना नहीं है, आपका सिर्फ रफ वर्क था। ठीक है, बाकी ये आपने करना है। तो इसको इन दोनों को पहले एलसीएम लिया, फिर इसको जो है इससे भाग दिया तो ये बचा, तो ये हमने यहाँ लिखा इस तरीके से, यहाँ जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा आई होप। बाकी फिर हमने जो हमारे पास साइन चेंज करे और जो चीज़ कट रही थी उसको काट दिया। बाकी हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लग रहा था P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, तो वो यहाँ पर से हमने अप्लाई कर दिया। बाकी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर था, L स्क्वायर जो है R की अपेक्षा बहुत नगण्य है तो हमने उसको 0 मान लिया, ये इस तरीके से हमने दिखा दिया। बाकी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हमारे पास वोल्ट में आ गया इसका मात्रक। तो यही आपका था अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप इसको एक बार डेरिवेशन कर सकते हैं क्योंकि ये आपका हाफ ईयरली में आ सकता है, तो इसको जो है स्किप करना बिल्कुल भी मत। वीडियो आपने एंड तक देखी उसके लिए थैंक यू। बाकी इस वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।